नहीं यहाँ से करो, राम दुलारी की आत्मा गनगना गई, यहाँ से तय कौनो मियाँ के लड़का से दोस्ती कर लिहले बायकारे, यहाँ से पढ़िए तो बेचारा। ओके सर। तय कौनो मियाँ लड़का से दोस्ती कर लिहले बायकारे, राम दुलारी की आत्मा गनगना गई। प्रभु तुमसे कितनी बार कहूँ कि मेरे सामने गवारों की यह जबान न बोला करो। तो देवी राम दुलारी पर बरस पड़ी। लड़ाई का मोर्चा बदल गया। दूसरी लड़ाई के दिन थे। इसलिए जब डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले को यह पता चला कि टोपी ने कलेक्टर साहब के लड़के से दोस्ती गांठ ली है, तो वह अपना गुस्सा पी गई और तीसरे ही दिन कपड़े और शक्कर के पैकेट ले आए। परंतु उस दिन टोपी की बड़ी दुर्गति बनी। सुभद्रा देवी को तो उसी वक्त खाने की मेज से उठ गई और राम दुलारी ने टोपी को फिर बहुत मारा। बस रुक जाओ, कशिश रुक जाओ। देखिए यहाँ तक की बात ये थी कि टोपी ने खाना खाते वक्त बीच में अम्मी बोल दिया था। यहाँ तक बात समझ आ रही थी ना? तो सबकी आंखें एक बार टोपी की तरफ चली गई, ठीक है। तो जो टोपी की मम्मी है उनका नाम राम दुलारी है, और आपने ऊपर वाले पैराग्राफ में ये पढ़ा था कि जो राम दुलारी थी वह टोपी की मम्मी थी और इप्पन की दादी थी, लगभग एक मिजाजी थी। समझ रही मेरी बात को? एक मिजाजी कहने का मतलब ये है कि दोनों लोगों के बीच में दोनों एक ही तरीके की भाषा, हाँ, एक ही तरह की भाषा बोलती थी। तो इप्पन को लगता था कि यह मेरी माँ की तरफ की है। अब इसी चीज को जब आगे देखती है तो कहती है कि तय कौनो मियाँ के लड़का से दोस्ती कर ले बायकारे, मतलब कहती है कि क्या तुम किसी मुसलमान के लड़के से दोस्ती कर लिए हो? क्योंकि उनको यह बात पता थी कि अम्मी और अब्बू जैसे शब्द भारत के इतिहास में या विश्व के इतिहास में देखा जाए तो उर्दू भाषा का शब्द है, और यह अधिकतर मुस्लिम घरानों में ही प्रयोग होता है, जहां तक आप लोग भी जानते होंगे इस बात को। क्यों? बोलिए। ठीक। अब उसी को कहती है राम दुलारी की आत्मा गनगना गई। गनगना गई मतलब कांप गई। राम दुलारी को लगा कि अरे बाप रे बाप, यह लगता है किसी मुसलमान के लड़के से दोस्ती कर लिया है। तो फिर उसी जब ये राम दुलारी ये बात बोलती है, राम दुलारी कौन बोलता है? ये स्टेटमेंट किसका, ये कथन किसका है? अगर आपके प्रश्न में पूछ दिया जाए कि तय कौनो मियाँ के लड़का से दोस्ती कर लिहले बायकारे, किसने किससे कहा, तो आप क्या जवाब देंगे? राम दुलारी। हाँ, टोपी की मम्मी ने टोपी से कहा। ठीक, क्लियर? चलिए अब देखिए, कहते हैं कि बहू के बाद कामा लगा है। तुमसे कितनी बार कहूं कि मेरे सामने गवारों की यह जबान न बोला करो। सुभद्रा देवी राम दुलारी पर बरस पड़ी। जब राम दुलारी इस तरह का स्टेटमेंट देती है टोपी के लिए, तो जो इनकी सास है, इनका नाम क्या है? सुभद्रा देवी, यानी कि जो टोपी की क्या है? दादी है। क्या है? दादी। और यह अपनी बहू को टोकती हुई कह रही कि बहू, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि कम से कम मेरे सामने गवारों मतलब अनपढ़ों की भाषा मत बोला करिए। और गुस्से में बोलती है, क्योंकि यहां लिखा है कि राम दुलारी पर बरस पड़ी। क्लियर? बोलिए। लड़ाई का मोर्चा बदल गया। लड़ाई का मोर्चा बदल गया मतलब पहले तो लड़ाई थी कि टोपी ने उर्दू बोला था, अम्मी बोला था। अब यहाँ सास बहू की लड़ाई हो गई है, जो आप लोग आमतौर पे टीवियों में देखती होंगी। बोलिए। और बोलिए भाई,
इसमें क्या है, लड़ाई का मोर्चा बदल गया, मतलब सास बहू की लड़ाई हो गई। क्लियर? आशीष तिवारी बात समझ में आ रही कि नहीं? आशीष तिवारी, चलो। कहते कि दूसरी लड़ाई के दिन थे, इसलिए जब डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले को यह पता चला कि टोपी ने कलेक्टर साहब के लड़के से दोस्ती गांठ ली है, तो वह अपना गुस्सा पी गए और तीसरे दिन ही कपड़े और शक्कर के परमिट ले आया। देखिए क्या समाज की विडंबना है। यही टोपी जब इरफान से दोस्ती किया और घर पर आकर अम्मी बोला तो घर में बवाल हो गया। तय कौनो मियाँ के लड़का से दोस्ती कर लिहले बाय कारे के जैसे शब्द उसको सुनने को मिल रहा है, और दूसरी तरफ उसको डांट पड़ रही है, और उसके पिताजी को भी गुस्सा आता है, भृगु नारायण शुक्ला जी को। ठीक है, प्रिया तिवारी सर पे हाथ रख के नहीं पढ़ा जाता बेटा, ध्यान से एकदम, दिमाग आपका बाहर जा रहा है इसका मतलब। और वही जब पता चलता है कि उनका लड़का किसी कलेक्टर के, कलेक्टर को समझते हैं ना, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला अधिकारी, कि उनके लड़के से दोस्ती गांठ ली है, मतलब उससे भी दोस्ती कर ली है, तो अपना गुस्सा पी जाते हैं और कपड़े और शक्कर की परमिट लेकर आते हैं। बात समझ में आ गई? कलेक्टर से अपना काम निकलवाते हैं। क्लियर? बोलो भाई। आदित्य बोल रही है बेटा, क्या बात है? आदित्य अभी तक भोजन नहीं हुआ है क्या? चलिए चलिए, वेरी गुड। जोश बनाए रखिए, मन धीर धरो, घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। आए तो पढ़ते रहिए, परीक्षाएं तो होंगी ही, नंबर भी अच्छे आ जाएंगे। ठीक, चलिए। सर परमिट का मतलब क्या होगा? क्या परमिट मतलब बेटा, जिसको आप ये कह सकते हो कि परमिशन से बना है, परमिट, आदेश। ठीक, कहते हैं कि परंतु उस दिन टोपी की बड़ी बड़ी दुर्गति बनी। किस दिन? जिस दिन उसने अम्मी बोला था। दुर्गति मतलब होता है उसको मारा पीटा गया होगा, उसके साथ खराब व्यवहार किया गया होगा। सुभद्रा देवी तो उसी वक्त खाने की मेज से उठ गई और राम दुलारी ने टोपी को बहुत मारा। मतलब उसने अम्मी कहा तो किसी ने भोज, मतलब इतना बड़ा बवाल हो गया। छोटे से बच्चे को देखिए, तो अगर उसने अम्मी कह दिया तो वो खाना नहीं खा रही है और उन्होंने बहुत मारा उस बच्चे को। हम और आप उठ जाएंगे तो होगा कि मत खाओ, जाओ, जब भूख लगेगी तो खुदे खा लोगे। यही होता है ना। आप अपने घर में कभी खाने से गुस्सा करके देखिए, बोले कि जाओ मत खाओ, जब भूख लगेगी तो खुद ही खा लोगे। होता है कि नहीं? आप लोग इस तरह का झेले हैं कि नहीं कभी व्यवहार? कभी दुर्गति आप लोगों की हुई है कि नहीं? कभी आप लोगों की दुर्गति हुई है कि नहीं? हाँ, आज भी होती ही होगी मेरे हिसाब से ना। तो देखिए कहते हैं कि तय फिर जैबे ओकरा घरे। अब देखिए ये भी बोल रहे हैं कि तुम फिर उसके घर जाओगे। किसके घर? इरफान के घर। किसके घर जाना है? इरफान के घर। तो कहता है हाँ। कौन कहता है? टोपी कहता है कि हाँ जाएंगे। कहते कि अरे तोहरा हाँ में लुकारा आगे माटी मिलऊ। देखो ये एक प्रकार से ग्रामीण भाषा की गाली है, बात समझिए। कहते कि अरे तोहरे हाँ में लुकारा आगे माटे मिलऊ, एक प्रकार की गाली है, समझ रहे हो? जब वो कहती है कि तुम उसके घर जाओगे, तो टोपी तो बच्चा बोलता है कि हाँ जाएंगे। तो अब इसको अपने भाषा में समझिए कि उसकी मम्मी कहती है कि तुम्हारी हाँ में आग लगे। बात समझिए एकदम। एक पारिवारिक दृश्य को अपने अंदर खींचिए, कल्पना करिए। आप लोग अगर कोई काम करते हैं, मान लीजिए कोई उल्टा पुल्टा काम कर दिया अपने मन से, तो घर वाले मेरा खाओगे? हाँ, अगर तुम्हारे खाने में आग लगी। होता है कि नहीं होता है? बोलो भाई, होता है कि नहीं होता है? स्वास्थ्य बोल नहीं रही हो, इस तरह के लगता है दुर्गति बहुत तुम्हारी हो चुकी है। स्वास्थ्य अच्छा ठीक है, चलिए नहीं हुई तो अच्छी बात है। तो अब देखिए भाषा को समझिए
कि टोपी जो छोटा सा बच्चा है उसको मारा जा रहा है कि तुमको उस मुसलमान के घर नहीं जाना है। ओकरा घरे जेबे मतलब किसके घर जेबे? इफ़न के घर। और इफ़न क्या है बेटा? इफ़न क्या है? मुसलमान है कि तुमको उसके घर नहीं जाना है। तो कहता है कि नहीं, बच्चा तो बच्चा। भाई आप बच्चों को मना करके देखिए, कभी इस चीज को देखे। ऐसे आपके घर में कोई बच्चा होगा, उसको मना भर कर दीजिए कि बेटा वहां मत जाना, वहां बाबा जुजू है। अगर आपके घर कोई बच्चा होगा, उसको बस इतना कह दीजिए बेटा वहां मत जाना, वहां जुजू है, वो वहीं पर जाएगा जहां उसको आप मना करेंगे। होता है, होता है ना। तो बस यही एक बाल मन है, इसको पकड़िए बस आप लोग। ठीक है, टोपी और इफ़न की यहां तक बात समझ में आ गई? बोलो बेटा, यहां तक बात समझ आई तो हम आगे बढ़े ना। फिर देखिए, राम दुलारी मारते, कहते कि राम दुलारी मारते मारते थक गई, परंतु टोपी ने यह नहीं कहा कि वह इफ़न के घर नहीं जाएगा। मुन्नी बाबू और भैरवी उसकी कुटाई का तमाशा देखते रहे। उसको राम दुलारी मतलब जो इफ़न की मम्मी है, लगातार एकदम हाथ पर हाथ दिए जा रही है, लेकिन वो लड़का जिसको हम और आप आमतौर की भाषा में नालायक बोल सकते हैं, वो बोला नहीं कि नहीं जाएंगे। मारते रहिए बेटा, मैं तो जाऊंगा, सीधी सीधी बात। हाँ, कितना मारोगी देखते हैं, तुम भी जिद पर आ गया, छोटा छोटा बच्चा है। क्लियर? बोलिए। आप लोग भी करते हैं भाई, आप लोग भी करते हैं। अगर आप लोगों के घर में मिठाई, आप लोगों के घर में अगर मिठाई रख दी जाए और बोला जाए कि इसको मत खाइएगा, तो चोरी से खा लेंगे। और फिर कोई मारेगा कि क्यों खाए, तो बोलेंगे खाएंगे। होता है अपने भाइयों के बीच में, तुम मत जाओ, जाएंगे। बोलो भाई, अपने दैनिक जीवन होता है। संवाद को अपने दैनिक जीवन से जोड़िए, कहानी को अपने दैनिक जीवन से जोड़िए, चीजें अपनी आप समझ में आती चली जाएंगी। ठीक, आगे बढ़ा जाए। चलिए, अब देखिए, मुन्नी बाबू और राम भैरवी कौन है, जरा हमको ये बताइए। ये सब ये देखिए, टोपी के भाई हैं। हाँ, अच्छा, एक शब्द आया है कुटाई। कुटाई मतलब समझते हैं? हाँ सर। आप लोगों की कुटाई कभी हुई है कि नहीं? हुई है सर, बहुत हुई है। बहुत। चलिए, कम से कम आप लोग भाग्यशाली हैं ना। भाग्यशाली क्यों सर? कहते हैं कि जब ये टोपी मार खा रहा था, तो उसके भाई बहन मुन्नी बाबू और भैरव उसकी मार का तमाशा देख रहे थे। तो कहता है कि एक दिन एको रहीम कबाबजी की दुकान पर कबाबों खाते देखा रहा। मुन्नी बाबू ने टुकड़ा लगाया। समझ गए बात? समझे? आग में घी का काम कर रही है मुन्नी बाबू। कह रहे कि इस दिन हमने इसको रहीम की दुकान पर कबाब भी खाते देखा है। एक तो मार खा ही रहा है, जैसे आप लोग मार खा रहे हो और बीच में से कोई भाई आपका बोल पड़े, अरे ये तो बहुत बदमाश है, लेकिन उसका भी तोड़ा था, और उसको तो पड़ाका और लग जाए आप लोगों को। यस सर। आप क्या कह रहे हैं बेटा आदित्य? सर उसके बाद वो भी तो पिटेगा। वो तो बात की स्थिति है ना, पहले कौन फांसी पे चढ़ रहा है, वो तो भाग जाएगा बाहर। पहले फांसी पे चढ़ कौन रहा है, तत्काल में कौन सजा पा रहा है। ठीक, तो कहती कबाब। अब कबाब जानते हैं आप लोग? एक प्रकार से अभी तक जहां तक मुझे ज्यादा जानकारी तो है नहीं इसके बारे में, लेकिन इतना मैं जानना चाहता हूं, मांसाहारी पदार्थ होता है जहां तक मैं जानता हूं। अब बाकी चिकन होता है बेटा, मैं बता रहा हूँ स्पष्ट रूप से कि मुझे विशेष जानकारी नहीं है इस खाद्य पदार्थ पे, बस मैंने नाम भर सुना है।
और नाम कैसे सुना है? किताबों में पढ़ के, दुकान पे लगे बोर्डों को देखकर। ठीक है, तो जो चिकन को कबाब और जरूर यार सर चिकन को कबाब नहीं बोलते, कबाब किसी चिकन का हो सकता है, वेज और नॉन वेज दोनों। तो मतलब यहाँ के सेंस में ये मान के चलो कि यह वर्जित पदार्थ होगा, इसलिए उसको मारा पीटा गया था। हाँ, ये इसको मान सकते हैं कि नहीं? यहाँ पे जरा आप लोग राय दीजिए, हमको क्या विचार है आप लोगों को? ये सर यहाँ पे ये मतलब यहाँ पे सही है। यहाँ पे हम ये मान सकते हैं कि उस परिवार के लिए वर्जित पदार्थ था, वर्जित खाद्य पदार्थ था। ठीक, समझ रहे हैं? चलिए, कहते हैं कि राम राम राम, देखिए शब्द देखिए राम। अब जैसे उसने कह दिया कि कबाब भी खा रहा था, इसको मैंने रहीम की दुकान पे देखा था। अब अरे बाप रे बाप, कबाब, राम राम राम, ये क्या कर दिया, ये तो एकदम पूरा नाश कर दिया घर को, होता है ना? है? अब देखिए, राम दुलारी घिरना के 2 कदम पीछे हट गई, टोपी मुन्नी की तरफ देखने लगा, क्योंकि असलियत यह थी कि टोपी ने मुन्नी भाभी को कबाब खाते देख लिया था और मुन्नी बाबू ने उसे इकन्नी रिश्वत भी दी थी। टोपी को यह मालूम था, परंतु वह चुगलखोर नहीं था। उसने अब तक मुन्नी बाबू की कोई बात इरफान के सिवा किसी और को नहीं बताई थी। अब देखिए, कहानी में नया ट्विस्ट, खेला कुछ और हुआ है, बताया कुछ और जा रहा है। बात समझ रहे हैं? गलती कोई और, गलती टोपी पे चला गया, बल्कि खाया अब खाया इरफान ने था, लेकिन इल्जाम टोपी पर चला। अब समझिए कि एक तो टोपी मार खा रहा है, बात समझिए, एक तो टोपी मार खा रहा है और दूसरी तरफ वो आग में घी डाल रही है कि इसको मैंने रहीम के यहाँ कबाब खाते हुए देखा। अब कबाब का नाम, अरे बाप रे बाप, राम राम राम, वो घिना कर मतलब घृणा से पीछे हट गई कि ओहो मैंने इसको छू दिया, लगता है या कुछ वर्जित पदार्थ खा लिया है। अब जब वो सुना तो कहा, रे ये क्या हो रहा है, खाई तुम हो बेटा और कह रही हो कि मैं खाया हूं। और चूंकि इसमें लिखा है कि जो टोपी था वो चुगलखोर नहीं था। हाँ बेटा, मुन्नी बाबू तो लड़का है ना? हाँ वही तो मैं कह रहा हूं ना कि एक तो खाया वो है। अब मुन्नी बाबू नाम से लगाओ, इस पे लिंक पे मत जाओ इसकी। ठीक है बेटा? तो कह रहे कि भाई खाया तो इसने है और इसने मुझे रिश्वत में, घूस में कि किसी से कहना मत, 1 पैसा भी दिया था। और टोपी जो है, मुन्नी की कोई भी बात इरफान के अलावा किसी से कहता नहीं था। और आज जब मार खा रहा है ये टोपी, तो मुन्नी क्या कह दे रही कि मैंने इसको रहीम के दुकान पे कबाब भी खाते देखा है। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। शाबाश, क्या बात है, बुरे फंसे हैं आज। कौन फंसा है? कौन फंसा है? टोपी। आज टोपी को कोई दूसरा टोपी पहना रहा है। क्यों? ठीक, फिर कहते कि तू हमें कबाब खाते देखे रहे हो, तो कहे कि ना देखा रहा, उस दिन मुन्नी बाबू ने कहा। तो फिर तुरंत पलट के पूछता है कि तू हमको कबाब खाते हुए देखे थे? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अब देखिए कह रहा है कि तब क्या नहीं देखे थे क्या उस दिन? अब ये सोच रहा है कि अरे ये देखा, पूरी गलती हमारे ऊपर आ गई। बात समझ में आ रही कि नहीं आप लोगों को? ये बताइए। आ रही? आप लोगों के साथ ऐसी घटना घटी है कि नहीं? बोलिए, आप लोगों के साथ ऐसी घटना कभी घटी है कि नहीं? कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये गलती हुई है ना? चलिए, तो यहाँ किसका मामला है? सर। यहाँ भी तो वही मैटर है बेटा। तो फिर अगला प्रश्न अब देखिए, अब कौन पढ़ेगा?
आदित्य तुम पढ़ो तो बेटा, चलो आदित्य पढ़ो, यहाँ पढ़ो, यहाँ से लेके यहाँ तो तक। तुमने उसी दिन क्यों नहीं बताया? सुभद्रा देवी ने सवाल किया। ये झूठा है दादी, टोपी ने कहा। उस दिन टोपी बहुत उदास रहा। वह अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि वह झूठ और सच की किस्ती में पड़ता, और सच्ची बात तो यह है कि वह इतना बड़ा कभी हो नहीं सका। उस दिन तो वह इतना पिट गया था कि उसका सारा बदन दुख रहा था। वह बस लगातार एक ही बात सोचता रहा कि अगर एक दिन वह वास्तव मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाता तो समझ लेता उसे, परंतु मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाना उसके बस में नहीं था। वह मुन्नी बाबू से छोटा पैदा हुआ था और उसने छोटा ही रहा। दूसरे दिन वह जब स्कूल में इरफान से मिला तो उसने सारी बात बता दी। दोनों ज्योग्राफी का घंटा छोड़कर सड़क गए। पंचम की दुकान पर से इरफान ने केले खरीदे। वह बात यह है बड़ी कि टोपी फल के अलावा और किसी चीज को हाथ नहीं लगाता था। चलिए रुक जाइए, ऐसा ना अब रुक जाओ। अब देखिए, अब वहां जब मामला ये फंस गया है कि इसने कबाब खाते हुए मैंने इसको देखा है, तो अगला पूछता है ना कि तुमने उसी दिन क्यों नहीं बताया जिस दिन ये खा के आया था। जब मुन्नी बाबू कहता है कि इसको मैंने कबाब की दुकान पर देखा था, तो सुभद्रा देवी मनी की टोपी की दादी कहती करे तुमने उसी दिन क्यों नहीं बताया। तब टोपी कहता है कि ये झूठा है दादी, ये झूठ बोल रहा है। अब देखिए, एक बाल मन, उसको तो मार दिया गया, लेकिन बच्चे तो मन के कोमल होते हैं ना, उनके मन पर चोट लगती है बेटा, जान लेना, बच्चों के मन पर चोट लगती है। ठीक, अब वो छोटा बच्चा देखिए, उस दिन टोपी बहुत उदास रहा। वह अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि झूठ और सच के किस्से में पड़ता। सच्ची बात तो यह है कि वह इतना बड़ा कभी नहीं हो सका। उस दिन तो वह इतना पिट गया था कि उसका सारा बदन दुख रहा था। वह बस लगातार एक ही बात सोचता रहा कि अगर एक दिन के वास्ते वह मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाता तो समझ लेता उनसे, परंतु मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाना उसके बस में तो था नहीं। वह मुन्नी बाबू से छोटा पैदा हुआ था और उनसे छोटा ही रहा। अब देखिए, जब टोपी को यह बात पता चलती तो उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि बहुत मार खा गया था और कहीं न कहीं उसकी झूठी पिटाई भी हो गई थी। आप ध्यान दीजिए, और अब चूंकि छोटा बच्चा है ना, तो ज्यादा 3-5 मतलब उलट फेर झूठी कहानियां नहीं कर सकता, छोटे बच्चे इतना नहीं कर पाते हैं। तो वह काम भी जो है टोपी न कर सका और मन ही मन सोचता था कि अगर मैं इनसे बड़ा होता तो मैं इनको बताता। एक दिन भी अगर मैं इनसे बड़ा होता तो भाई, बड़ा तो बड़ा होता है तो फिर मैं इनको बताता, लेकिन अब छोटा है तो छोटा है, बात खत्म, वो उसके बस की बात थी नहीं। बात समझ में आ रही है? बोलिए भाई, बात समझ में आ रही है कि नहीं आप लोगों को? ठीक, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, आगे देखिए, कहते हैं कि उस दिन जब वो स्कूल में इरफान से मिला तो उसने सारी बातें बता दी। दोनों ज्योग्राफिया का घंटा छोड़कर सड़क गए। अगले दिन जब वो स्कूल जाता है, कौन स्कूल जाता है? टोपी, और उसका वहां दोस्त मिलता है। उसका क्या नाम है? टोपी के दोस्त का नाम क्या है? इरफान। तो उसने उसको पूरी बात बताई कि यार मैं घर पे था, घर पे मैंने ऐसे ऐसे मिला, मैंने ऐसे ऐसे बोला, मेरा जो भाई है मुन्नी, उसने मेरे को पिटवा दिया और ऐसी ऐसी बात हो गई। तो दोनों ज्योग्राफिया को समझते हैं, ज्योग्राफी, ज्योग्राफिया मतलब ज्योग्राफी, भूगोल पढ़ते उसको हिंदी में बोलते हैं। उसका घंटा मतलब उसका पीरियड छोड़कर सड़क गया, मतलब क्लास छोड़कर निकल लिए। पंचम की दुकान से इरफान ने केले खरीदे। पंचम कोई फल वाला रहा होगा, उसकी दुकान से इरफान खरीदे। बात यह है कि टोपी फल के अलावा किसी और चीज को हाथ नहीं लगाता था। अब देखिए, वो बच्चा भी जानकार है, उसको पता है भेदभाव की इस दुनिया में वह भी पला बढ़ा है और पल बढ़ रहा है। तो इरफान को यह बात पता थी कि मेरे हाथ से टोपी केवल फल खाएगा। सो वह जाता है पंचम की दुकान से फल खरीदता है और उस फल को क्या करता है?
किसको देता है? टोपी। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? बोलिए। अब एक मिनट मेरा काम करिए आप। जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया है 5 मिनट में रिवाइज कर लीजिए, उसी 5 मिनट में पानी भी पी लीजिए, जो समस्या हो उसको पूछिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। क्लियर? बोलिए। हाँ, 5 मिनट में समय दे रहा हूं।